नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या वशीकरण वाकई में कार्य करता है? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या वशीकरण सच में काम करता है। हम वशीकरण को जो तांत्रिक एस्पेक्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करेंगे, हम अपने थॉट के कॉन्टेक्स्ट में एलैबोरेट और इसको साइंटिफिकली डिक्लटर करेंगे। ठीक है, देखिए, मैंने हर बार आपको ये बोला है कि आपकी रियलिटी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप मेन रोल प्ले करते हैं। आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर्स, आपकी चीज़ें ही मेन रोल प्ले करती हैं। सामने वाला थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फैमिली, कोई भी हो, वो आपकी रियलिटी में कैसे होंगे, आपके ऊपर वो पूरी तरीके से निर्भर करता है। आप किसी के बारे में जैसा सोचते हैं, वो इंसान आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता जाता है। आप जिस इंसान को जितना फ्री वे देंगे, वो इंसान आपकी रियलिटी में उतना ही आपको फ्री वे लेता हुआ नज़र आएगा। वशीकरण वर्क करता है, फॉर श्योर थॉट वाला वशीकरण वर्क करता है। अब वशीकरण की जगह पर हम इसके लिए अप्रोप्रिएट जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड होगा अपना पावर आप वापस होल्ड बैक कर रहे हैं। व्हेन यू आर टेकिंग योर पावर बैक, जब आप अपना पावर बैक लेते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया, अब मेरे जीवन में वही होगा जो मैं चाहता हूँ, मेरे साथ लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, राइट? तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के, देखो, जो हम जीवन जी रहे हैं वो कल्मिनेटिव रिजल्ट है ना, पूरा कंपाइल्ड रिजल्ट है हमारे ही प्रीवियस थॉट्स का। जो हम करेंट थॉट्स सोच रहे हैं वो हमारा फ्यूचर बनाते जा रहे हैं। हम जितना लोगों के बारे में गलत सोचेंगे, गलत एज़ इन हमारे संदर्भ में ये सोचेंगे कि वो मेरे लिए ऐसा, वो मेरे लिए ऐसी, या वो या ऐसा, उतना ही हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा, है ना? और जितना हम लोगों को लेके गलत सोचने की जगह पर ये सोचेंगे कि दैट पर्सन इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय मी, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, या मेरी बहुत परवाह करते हैं, तो क्या होगा कि वो चीज़ें भी रियलिटी में एग्जिस्ट करने लग जाएंगी। उस पर्सन का पर्सपेक्टिव आपके प्रति वैसा होता जाएगा। अब यहाँ पर आपने किया क्या? आपने वशीकरण आपके रियलिटी में लेके कैसे आया? आपने उस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उस पर्सन की थिंकिंग अपनी तरफ चेंज की, तो इसमें कोई आपने तंत्र को इन्वॉल्व नहीं किया। सी, इवन वर्ड्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ तंत्र, है ना? वर्ड्स भी एक तंत्र, तंत्र का ही एक सब टाइप होते हैं जो कि मंत्र के फॉर्म में आते हैं। मंत्र भी तंत्र में आते हैं, तो शब्द भी तंत्र होते हैं, ठीक है? उनमें भी पावर होती है तंत्र की। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपको पता है, ये मैंने बताया है कि हम सब एनर्जी वाइज कनेक्टेड हैं, हम सब एक ही सोर्स से आते हैं, हम सब एनर्जी वाइज कनेक्टेड हैं। जब हम एनर्जी वाइज कनेक्टेड हैं तो ये हम पर निर्भर करता है ना। हम सामने वाले के बारे में जैसा सोचेंगे कि वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, वो मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता, वो तो मुझे एज एन ऑप्शन कंसिडर करता है, तो सामने वाला वैसा ही हमारे बारे में सोचता जाएगा, बिकॉज उसको इंटरनली वो इंट्यूजन आने लगेंगे, एनर्जी हम वही वाली दे रहे हैं उसको, इस वजह से। अब ये वहीं पे इसके विपरीत जब हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरे प्रति लॉयल है, वो इंसान को मुझसे बहुत फ़र्क पड़ता है, वो मेरा बुरा कभी नहीं कर सकता या मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकता। जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें एक रिज़ल्ट निकाल के देती हैं आपको। और वो रिज़ल्ट क्या रहता है? वो रिज़ल्ट ये होता है कि सामने वाला जो है ना, आपके बारे में बहुत, लाइक,
ड्रेस्टिकली चेंज हो जाता है। तो आपकी रियलिटी आप क्रिएट कर रहे हैं। आपकी रियलिटी में जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, रिलेशंस हो, कुछ भी हो, वो जैसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो उसमें पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप ही के थॉट्स कहीं न कहीं वैसे होंगे जैसा वो अभी आपके साथ करंट में बिहेव कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए दैट आई एम द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपके अलावा कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया और जब आपने ये मानना चालू कर दिया और ब्लेम गेम बंद कर दिया, तो आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। वशीकरण में क्या करते हैं, हम तंत्र कराते हैं, लोग तंत्र कराते हैं, है ना, तांत्रिक के पास जाके कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, जबकि वो आप खुद कर सकते हैं। आप वशीकरण खुद कैसे कर सकते हैं, आपके थॉट्स से, क्योंकि थॉट्स क्या है, एक एनर्जी है। सामने वाले के पास जैसी एनर्जी जाएगी वो इंसान आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता जाएगा। इस चीज़ को आप चाहे कि जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बट अब आप यहाँ पे अगर ये सोचो कि मैं तो गलत ही थॉट्स क्रिएट करूँगा, मैं तो यही सोचूंगा कि सामने वाला मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, या वो कहीं और बिजी हो गया होगा, उसको कोई और मुझसे बेटर ऑप्शन मिल गया होगा, तो अगर उसकी लाइफ में वो ऑप्शन हो या नहीं हो, यूनिवर्स वो ऑप्शन क्रिएट कर देगा, बिकॉज आपने वो एनर्जी क्रिएट की। अब आपने सृजन करना चालू किया किसी चीज़ का, तो वो उसका संरचना तो होगी ना, फॉर श्योर। तो सृजन आपने चालू किया, संरचना यूनिवर्स कंप्लीट कर देगा, और डाइवर्जन वो सामने वाले के थॉट प्रोसेस में आपकी एनर्जी की वजह से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो आप में इंटरेस्ट कम दिखाने लगेगा। अब आपको ये चीज़ जैसे ही समझ आए तो आप क्या करोगे, एक स्टेप बैक लोगे, आप ये रिपीट करना चालू करोगे कि मेरा लाइक माई पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू मी, बहुत लॉयल है, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। अगर आपके घर में किसी से रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो आप उनके बारे में भी बोल सकते हैं, उनके बारे में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स कि आप कैसे क्या सोच रहे हैं, बहुत 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 बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अपने वश में करना कभी भी गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं करना इस चीज़ को। अगर आप ये सोचो कि सामने वाले के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो वापस आपके पास आएगा, बिकॉज अगर आप कोई गलत एनर्जी क्रिएट कर रहे हो तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स उस एनर्जी को बैलेंस करेगा, और आपकी लाइफ में वो फिर कितना बड़ा लॉस होगा वो आप भी नहीं जानते, और किस फॉर्म में वो लॉस होगा वो आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। इसलिए आप इंसान को अपने साथ अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए हिप्नोटाइज करो ना, अपने साथ अच्छी इक्वेशन बनाने के लिए वश में लेके आओ, ठीक है। आज इससे क्या होगा, वो इंसान भी एट पीस होगा, आप भी एट पीस होगे, आपकी म्यूचुअल रिलेशन बहुत अच्छी होगी। अगर आप सामने वाले का बुरा चाह रहे हो और आप बुरा सोच रहे हो हमेशा कि उसके साथ ऐसा हो जाए, और उसको फिर अपने थॉट्स को उस बुरा क्रिएट करने की एनर्जी में लेके आ रहे हो, और उस बुरे को क्रिएशन में भी ला दिया अगर आपने, हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो हो जाती है। अगर एक बार वो बुरा क्रिएट हो गया तो आपको नहीं पता आपने कौन सी साइकिल स्टार्ट कर दी है, आपकी लाइफ ना लिविंग हेल हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स उसका आपसे पे बैक लेगा, और जब वो आपसे पे बैक लेगा तो वो इतना बड़ा पे बैक लेगा कि आप उसको देते टाइम ना आपको लाइक आप थक जाओगे, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा बुरा पे बैक लिया जाएगा आपसे वापस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें कंसिडरेशन में रखनी है कि आपको वश में करना है, अच्छे के लिए करना है, सामने वाले और अपने दोनों का अच्छा होना चाहिए उसमें, है ना। सिर्फ अपना आउट ऑफ जेलेसी नहीं करना है, या आउट ऑफ कंपैरिजन नहीं करना है। यू नीड टू बी वेरी अवेयर अबाउट दैट। साइमल्टेनियसली आप ये भी कंसिडरेशन में रखना कि जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। डोंट कीप अ रॉन्ग इंटेंशन, मैलाइस रख के, बुरा सोच के नहीं करना ना, बिकॉज चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए किसी का बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है, या बुरा नहीं बोलना है, ये 3 चीज़ें तो नहीं ही करनी है, बिकॉज जैसी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो वो वापस आती है मल्टीट्यूड्स में, ये फैक्ट है, वापस आएगी ही आएगी। तो वशीकरण पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे कर सकते हैं? तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा? नहीं, आप स्वयं कर सकते हैं। आप स्वयं कैसे कर सकते हैं? अपने थॉट्स को चेंज करके कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में लेके आइए, अपने थॉट्स को उस पर्सन के रिगार्ड्स में पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लेके आइए। आप रोबोटिकली अफर्म कर सकते हैं, एक कोई अफर्मेशन पकड़ लीजिए और उस अफर्मेशन को आप उस इंसान के कॉन्टेक्स्ट में रिपीट करना चालू करिए। बिल्कुल आप देखेंगे उस इंसान का बिहेवियर आपके प्रति परिवर्तित होने लगेगा, और जैसे ही उस इंसान का बिहेवियर आपके प्रति परिवर्तित होने लगेगा तो आपको समझ आएगा कि ये तो बहुत आसान है, और लाइफ को ईजी बनाना, एफर्टलेस बनाना और हैप्पी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत एफर्टलेसली हो जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में अपस्केल करने लगेंगे, एक्सेल करने लगेंगे। आई थिंक थोड़ा सा ना बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए आई एम डीपली सॉरी, है ना। हाँ खैर, तो
तो वशीकरण करना बिल्कुल पॉसिबल है, बस अपने बेनिफिट के लिए अकेले नहीं करना है। म्यूचुअल कंसेंट, मतलब म्यूचुअल कंसेंट एज इन सामने वाले का उसमें बुरा नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए अच्छा अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते को सुधार रहे हो तो वो दोनों के लिए अच्छा है, राइट, बट किसी का बुरा नहीं क्रिएट करना, है ना, क्योंकि वो एनर्जी फिर बैकफायर बहुत ज़्यादा मल्टीट्यूड में होके आएगी। तो अगर आप किसी के साथ अपना रिश्ता बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप उसको प्लीज़ बिल्कुल अपने वश में कर सकते हैं और करके देखिए, बिकॉज आपकी 3D रियलिटी कौन क्रिएट कर रहा है? आप क्रिएट कर रहे हैं। आपकी 3D रियलिटी कौन रूल कर रहा है? आप रूल कर रहे हैं। तो किसके ऊपर निर्भर करता है अपनी 3D रियलिटी को चेंज करना? आपके ऊपर, क्योंकि आप कौन है? यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप क्या हैं? आप ब्रह्मा हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।